जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा के लिए टाइम टेबल जारी। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए समय सारणी की घोषणा कर दी है। 10वीं की परीक्षा 30 अप्रैल 2021 से शुरू होगी, वही 12वीं की परीक्षा 1 मई 2021 से संचालित की जाएगी। वही 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम के समय में भी बदलाव किया गया है, जहाँ परीक्षा 1 घंटे पूर्व संचालित होगी। जी हां दोस्तों, दरअसल मध्य प्रदेश में पहली बार बोर्ड परीक्षा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक ली जाएगी, जिसके लिए छात्रों को 7:30 तक सेंटर पहुंचना अनिवार्य होगा। 7:30 बजे के बाद किसी भी विद्यार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वही विशेष अवस्था में केंद्र अध्यक्ष की अनुमति से 7:45 तक प्रवेश मिल सकता है। जी हां दोस्तों, इसके साथ ही सरकार द्वारा स्थानीय अवकाश घोषित करने के बाद परीक्षा कार्यक्रम पूर्व नियोजित तिथि पर ही यथावत संपन्न होगी। वही छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा उनके विद्यालय आवंटित परीक्षा केंद्र पर संचालित की जाएगी। इतना ही नहीं, परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाओं भी अवकाश के दिनों में आयोजित की जा सकेगी। किसान सम्मान निधि सीएम का तोहफा, एमपी के 20 लाख किसानों के खातों में 400 करोड़ ट्रांसफर है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के लाखों किसानों को तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के साथ सागर में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 20 लाख किसानों के बैंक खातों में 400 करोड़ की राशि सिंगल क्लिक से ट्रांसफर की और कहा कि सुशासन देना हमारी जवाबदेही है, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। हम जनता के कल्याण के लिए हर संभव उपाय और कार्य करेंगे। जी हां दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत कन्या पूजन से की गई। इस दौरान सागर जिले के 430 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। इस मौके पर सागर मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि संबल योजना, जो गरीबों का संबलती को बंद करने का पाप कमलनाथ जी ने किया, हमने इसमें गरीबों के बच्चों की उच्च शिक्षा की फीस भरवाने से लेकर जीवन की अंतिम स्वास्थ्य सहायता की व्यवस्था की थी। गरीबों को हक छीनने वाली कांग्रेस गरीबी इतिहासी होने का ढोंग करती है। जी हां दोस्तों, सीएम ने कहा कि हमारे यशस्वी पीएम नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि में किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए देने का निर्णय किया, तो मैंने भी इसमें 4,000 रुपए जोड़ने का फैसला किया। अब प्रदेश के हर किसान को 10,000 रुपए प्रति वर्ष मिलते हैं। गरीब का 5 लाख रुपए तक का इलाज सरकारी ही नहीं, निजी अस्पतालों में आयुष्मान योजना के अंतर्गत होगा। हमने प्रदेश के 2 करोड़ नागरिकों को आयुष्मान कार्ड बनवाने का काम किया। इलाज के अभाव में कोई गरीब परेशान नहीं होगा। जी हां दोस्तों, सीएम ने कहा कि जिन्हें खेती का गा नहीं पता, वे नए कृषि कानूनों की व्याख्या कर रहे हैं। राहुल गांधी जैसे लोग किसान को गुमराह करके अपना हित साधने का कुछ प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार के समय केवल 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई व्यवस्था थी, हमने इसे बढ़ाकर 40 लाख हेक्टेयर किया और अब हम 65 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की व्यवस्था करने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, इससे पहले राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के किसानों की खुशहाली के लिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष में 2 समान किस्तों में कुल राशि 4,000 का भुगतान किसानों को किया जाएगा। वित्तीय वर्ष के अंतर्गत दी जाने वाली 2 समान किस्तों में प्रथम किस्त का भुगतान 1 अप्रैल से 31 अगस्त के मध्य तथा द्वितीय किस्त का भुगतान 1 सितंबर से 31 मार्च के मध्य किया जाता है। शराब की ऑनलाइन बिक्री के प्रस्ताव पर बवाल, कमलनाथ ने कही ये बड़ी बात। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती सहित भाजपा के कई बड़े नेताओं द्वारा की जा रही शराबबंदी की मांग के बीच आबकारी विभाग द्वारा बनाई गई नई शराब नीति के प्रस्तावों ने सियासी माहौल को गरमा दिया है। शराब की ऑनलाइन बिक्री के प्रस्ताव की बात सामने आने के बाद कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर बड़ा हमला किया है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि मैं तो शुरू से कहता हूं कि शिवराज सरकार में लोगों को घर राशन भले न मिले, लेकिन शराब जरूर मिलती है। जी हां दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 3 ट्वीट कर शिवराज सरकार को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने पहले ट्वीट किया, एक तरफ तो बातें कभी शराबबंदी की, कभी शराब की दुकानें कम करने की, कभी शराब के खात्मे की, लेकिन दूसरी तरफ काम निरंतर शराब की व्यवस्था को बढ़ाने का, कभी शराब की दुकानें बढ़ाने का प्रस्ताव और अब होम डिलीवरी की तैयारी में। मैं तो शुरू से कहता हूं कि शिवराज सरकार में लोगों को घर राशन भले न मिले, लेकिन शराब जरूर मिलती है। कमलनाथ ने दूसरा ट्वीट किया कि शराब प्रेमी शिवराज सरकार में कोरोना महामारी में भी भले धार्मिक स्थल बंद रहे, व्यापार व्यवसाय बंद रहे, शादी के आयोजन नहीं हुए। आखिरी ट्वीट में कमलनाथ ने कहा कि कर्फ्यू रहा, लेकिन शराब की दुकानें देर रात तक निर्बाध रूप से चालू रही। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार नई आबकारी नीति लेकर आ रही है। नई आबकारी नीति का ड्राफ्ट भी लगभग तैयार किया जा चुका है, जिसमें शराब की ऑनलाइन बिक्री का प्रस्ताव रखा गया है। तैयार ड्राफ्ट आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा के पास भेज दिया गया है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद इसे सीएम शिवराज सिंह चौहान के पास भेजा जाएगा। उनकी मोहर के बाद इसे लागू किए जाने का रास्ता साफ होगा।
देश में पहली बार एमपी में सुविधा, अब बिजली उपभोक्ता नंबर बताते ही शिकायत दर्ज होगी। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ता को अब बिजली संबंधित शिकायत दर्ज कराने के लिए ना तो ज्यादातर इंतजार करना पड़ेगा और न ही कस्टमर केयर के ज्यादा सवालों के जवाब देना होगा। समस्या होने पर कॉल सेंटर के 1912 पर कॉल करते ही सिर्फ उपभोक्ता नंबर बताने से शिकायत दर्ज हो जाएगी। इसके साथ ही कंपनी ने एक समय में कॉल अटेंड करने की क्षमता भी दोगुनी कर ली है। वॉइस बोर्ड की सुविधा के माध्यम से शिकायत सुनने का मध्य प्रदेश देश में पहला राज्य बन गया है। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड भोपाल के प्रबंध संचालक विशेष गढ़पाले ने बताया कि शनिवार से वॉइस बोर्ड की सुविधा बिजली उपभोक्ताओं को शुरू कर दी है। इसमें एक अप्रत्यक्ष टेली कॉलर है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। कंपनी द्वारा इस अप्रत्यक्ष टेली कॉलर को निष्ठा नाम दिया गया है। जी हां दोस्तों, निष्ठा टेली कॉलर शिकायतकर्ता के सवाल को प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण तकनीक के माध्यम से समझता है। उपभोक्ता द्वारा दिए गए इनपुट के आधार पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। इसमें उपभोक्ता को ज्यादा सवालों के जवाब नहीं देने होते। इससे दोनों के समय की बचत होने से एक बार से अधिक कॉल रिसीव करने की क्षमता बढ़ जाएगी। प्रदेश में रविवार को 1,14,00,000 बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो की दवा। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें प्रदेश में 31 जनवरी रविवार को 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। पहले दिन पोलियो की दवा बूथ स्तर पर पिलाई जाएगी। इसके बाद 2 दिन तक स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाएंगे। प्रदेश में 1,14,00,000 बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। पहले 17 जनवरी को पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान रखा गया था। इसी बीच कोरोना टीकाकरण शुरू होने के कारण इसे टाल दिया गया था। जी हां दोस्तों, राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर संतोष शुक्ला ने बताया कि भारत के कुछ पड़ोसी देशों में पल्स पोलियो के मरीज अभी भी मिल रहे हैं। इस कारण मध्य प्रदेश समेत देश भर में पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान चलाना पड़ रहा है। साल में ये अभियान एक बार किया जाता है। जब तक पड़ोसी देशों से पोलियो खत्म नहीं होगा भारत में इसी तरह से पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान चलाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में 2 दिन बाद ही ठंड से कुछ राहत मिलने के आसार है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें उत्तर भारत के पहाड़ों पर बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। पिछले 4 दिनों से मध्य प्रदेश में हवा का रुख उत्तरी और उत्तर पूर्वी बना हुआ, जिसके चलते बर्फीली हवाओं से राजधानी सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक अभी 2 दिन तक ठंड के तेवर इसी तरह तीखे बने रहेंगे। इसके बाद 1 फरवरी को एक पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत में दाखिल होने न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। जी हां दोस्तों, वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अजय शुक्ला ने बताया कि हाल में ही मराठवाड़ा पर एक चक्रवात बन गया था। उसके प्रभाव से पूर्वी मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज कुछ बिगड़ गया था। हवा का रुख दक्षिणी होने से वातावरण में नमी बढ़ गई थी, जिसके चलते जबलपुर और शहडोल संभाग के जिलों में कई बरसात भी हुई। शुक्रवार को मराठवाड़ा पर बना सिस्टम भी समाप्त हो गया। वर्तमान में लगभग 15 किलोमीटर की रफ्तार से उत्तरी और उत्तरी पूर्वी हवाएं चल रही है। इससे राजधानी सहित पूरे प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट का सिलसिला शुरू